हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं हूं संदीप यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन टैलेंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बारे में। जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई थी, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और किन किन का सिलेक्शन होना निश्चित है। तो लगभग सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 99.99% कन्फर्म है। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बिना स्किप के आपको एंड तक ज़रूर देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए मैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास एक PDF फाइल है बिहार टेक्निकल जो भी सेवा आयोग है, BTSC का जो भी है। तो इसके अंदर स्टाफ नर्स के अलावा डॉक्टर्स, फिजिशियन वगैरह की भी वैकेंसी आई हुई थी, उसी का रिजल्ट इन्होंने दे दिया है। तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 होर्डिंग रोड पटना। तो इसके अंदर जो विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, फिजिशियन वगैरह जो भी थे, उनका चयनित अभ्यर्थियों की सूची ये है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 7618 दिनांक 6/6/2019 द्वारा अंतर्गत फिजिशियन के पद नियुक्त हेतु कोटिवार रिक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कोटिवार जो भी रिक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, प्राप्त रिक्तियों के आलोक में काउंसलिंग के पश्चात दिनांक 20/4/2020 को आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक से अनुमोदित कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत है। तो कोटिवार चयनित किया गया है, इसका मतलब ये है अगर कोई BC का कैंडिडेट है तो उसको BC में ही दिया गया है। अगर वो जनरल फाइट कर रहा है तो भी उसको BC में ही दिया गया है, जनरल के अंदर उसको नहीं दिया गया है। उसको दिखाया गया है कि इसने जनरल फाइट किया है, लेकिन उसको जो सीट दी गई है वो BC के अंदर ही दी गई है, यानी कि कोटिवार चयनित किया गया है, अपनी ही कोटि के अंदर उसको चयनित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, तो उस हिसाब से हम अपनी कट ऑफ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत कम इसके अंदर कट ऑफ गई हुई थी। तो आप खुद भी देख सकते हैं इसके अंदर जो जनरल की कट ऑफ थी, EWS की कट ऑफ, वो आप देख रहे हैं। पहले UR जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद EWS की कट ऑफ देखेंगे। तो UR की जो कट ऑफ थी वो इसके अंदर थी 35.46 कट ऑफ थी इसके अंदर जनरल की। उसके बाद EWS की कट ऑफ देखें 35.82 है। SC की कट ऑफ इसके अंदर 32.63 है। ST की इसके अंदर 35.24 है। EBC की है इसके अंदर 30 और BC के इसके अंदर है 30। BC और EBC की इसके अंदर 30 है और ये टोटल इसके अंदर दिया गया है। इसी प्रकार जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी उसके लिए जो इसके अंदर दिया गया है, एक दिन अखबार के अंदर भी इसके अंदर दिया गया था कि मई माह के अंत तक नर्सों का रिजल्ट भी निकलेगा। 9462 नर्सों की नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष ये आवेदन लिया गया था और इनकी काउंसलिंग भी मार्च अंत तक इसका रिजल्ट प्रकाशित होना था। काउंसलिंग के बाद जो मार्च का महीना था, तो कोरोना की वजह से उसको नहीं दे पाया है। तो अब इसका जो रिजल्ट होने वाला है, प्रकाशित होना था, वो अब कब होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब रुक गया। अब इस पर 20 मई के बाद से आयोग दोबारा काम शुरू करेगा। अब जो 20 मई आएगी इसके बाद से यहाँ पे आयोग काम शुरू करेगा। अभी तक छुट्टी पे था और 31 मई तक रिजल्ट का प्रकाशित होगा। तो 31 मई तक रिजल्ट प्रकाशित मतलब मई महीने के एंड तक ये रिजल्ट आ जाएगा। और अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि कितनी क्या सीटें थी और कैसे क्या फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो इसके अंदर जो टोटल सीट थी स्टाफ नर्स की, वो पहले कुल सीट थी और 9130 सीट थी, जिसके अंदर बढ़ोतरी कर दी गई थी। बाद में वो 9462 सीट हो गई थी। कुछ पोस्ट इसके अंदर बढ़ा दी गई थी, 332 पोस्ट ऐसे कुछ करके तो बढ़ा दी गई थी। फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 26,863 फॉर्म अप्लाई हुए थे। और काउंसलिंग के लिए इसके अंदर सिर्फ 17,301 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई पर्सनल रीजंस की वजह से उनको कैंसिल कर दिया गया था फॉर्म को। और जो काउंसलिंग के टाइम पे 17,301 कैंडिडेट थे, उनमें से सिर्फ राउंड फिगर की बात की जाए तो 12,000 कैंडिडेट्स, यानी कि 11,000 कुछ कैंडिडेट्स ही वहाँ पे प्रेजेंट हो पाए थे। तो राउंड फिगर में देखें तो 12,000 कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट थे। इसके अलावा बात करें हम कि कितनी कितनी पोस्ट उसके अंदर थी, तो पोस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे स्टाफ नर्स की जनरल की पोस्ट की बात करें तो 2498 पोस्ट थी, लेकिन 332 पोस्ट बढ़ने के बाद इसके अंदर पोस्ट बढ़ोतरी कर दी गई थी, जो कि अभी शो नहीं किया है। लेकिन पहले की जो पोस्ट थी वो 2498 थी। EWS की 625 थी, SC की 2036 थी, ST की 96 सीट थी और OBC की यहाँ पे 2380 सीट थी और BC की 1069 और BC फीमेल की अलग से सीट है। इसके अंदर BC मेल और फीमेल के अलग से यहाँ पे सीटें दी गई हैं। बिहार के अंदर ज़्यादातर BC ही
कैटेगरी प्रेजेंट है, तो 426 सीट फीमेल की हैं। तो ये यहाँ पे वहाँ पे कोटिवार और अदर स्टेट को जनरल में दिया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो अदर स्टेट को जनरल में कितना कोटा दिया जाता है इसकी बात हम कर लेते हैं। तो जहाँ तक मेडिकल की जो बात की जाए, तो मेडिकल के अंदर अदर स्टेट को जो सीटें दी जाती हैं, जहाँ तक मेरे को पता चला है कुछ चीज़ों से, जैसे मैंने कलेक्ट की है ये इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि अदर स्टेट को सिर्फ 20% जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। तो टोटल जैसे सीट 2498 थी, तो उसका 20% निकालने के बाद ओनली राउंड फिगर के अंदर 500 कैंडिडेट्स बचते हैं जनरल अदर स्टेट के। और उसके अलावा बाकी सबकी कैटेगरी में अलग अलग दिए हुए थे ये पहले से। बीसी के 1069, ईबीसी के 2380, ईडब्ल्यूएस के 625, एससी के 2036 और एसटी के 96। तो ऐसे करके अलग अलग कैंडिडेट्स वहाँ पे दिए गए हैं। तो जनरल के अदर स्टेट की बात की जाए तो 500 कैंडिडेट लगभग होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर जो भी सिलेक्शन होगा वो किस हिसाब से होगा, कैसे इसके नंबर जोड़े जाते हैं। तो इसके नंबर जोड़ने के लिए जीएनएम के डिप्लोमे में जितनी परसेंटेज होती है उस हिसाब से इसके निकाले जाते हैं और उसको 0.06 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे किसी की जीएनएम के अंदर 70% है, तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42% बनती है। तो यहाँ पे 42 आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर उसने कोई भी जैसे जीएनएम के अलावा बीएससी नर्सिंग की हुई है, पोस्ट बीएससी की हुई है, एमएससी की हुई है, तो उनके 15 अंक उसको अलग से मिल जाएंगे। और इसको अगर किसी भी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहार के अंदर जितने भी साल का एक्सपीरियंस है तो पर ईयर 5 अंक मिलेंगे 5 साल तक के, तो 25 नंबर हो जाएंगे। जैसे अगर किसी की मिनिमम 70 थी तो उसका 42% तो ये हो गई, और उसने पोस्ट बीएससी भी कर ली थी तो 15 अंक वो जुड़ जाएंगे। तो 42 और 15 मिलके 57 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 57% उसकी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे इसकी कट ऑफ निकाली जाएगी। जिसने ओनली जीएनएम कर रखा है उसकी जीएनएम की ही रहेगी। अब बात करें कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे गए थे और किस हिसाब से वहाँ पे निकाला गया है और कितना क्या रेशो बैठ रहा है। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट गए थे उसके अंदर जो 60 से लेके जीएनएम की परसेंटेज बताई गई है, 60 से 69% वाले कैंडिडेट थे वहाँ पे जिन्होंने काउंसलिंग करवाई, वो 15% यानी कि 15% कैंडिडेट थे। और 70 से लेकर 78 तक के परसेंटेज वाले कैंडिडेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा होने वाले हैं इस कैटेगरी के, यानी कि इस परसेंटेज वाले सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट थे, 69% कैंडिडेट। और 80+ वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो बहुत कम है और उनका सिलेक्शन भी श्योर है। 80 से अब और 80 ये समझ लो बॉर्डर लाइन है। इस कैंडिडेट को कोई भी नहीं रोक सकता, इसका सिलेक्शन कन्फर्म है। और आप देख सकते हैं कितने कितने ये जो भी निकाला गया है ये जनरल की कट ऑफ के हिसाब से निकाला गया है। तो देख सकते हैं 60 to 69 कैंडिडेट वहाँ पे हैं, तो वो होंगे, ये जो भी परसेंटेज है ये निकाली जा रही है, जो भी काउंसलिंग के अंदर जो 12,000 कैंडिडेट उपस्थित है उनकी कट ऑफ के हिसाब से निकाला जा रहा है। तो 60 to 69 के बीच में 1680 कैंडिडेट होंगे। और 70 से 78 के बीच के कैंडिडेट्स की बात करें तो 7,728 कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं। और 80+ वाले 1792 कैंडिडेट टोटल होने वाले हैं। तो ये थी इसकी परसेंटेज के हिसाब से बात की गई थी। इसके अलावा अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इसके अंदर कट ऑफ कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ±1 या 2 हो सकती है। जैसे जनरल की कट ऑफ लगभग आइडिया से देखी जाए, क्योंकि जनरल की जो सीटें हैं 2498 और बिहार के अंदर इतने जनरल कैंडिडेट नहीं है, वहाँ पे बीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो हेल्थ जो भी वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अदर स्टेट को कंप्लीट में अलाउ कर सकते हैं, यानी कि सबको ले सकते हैं। तो बिहार के टोटल कैंडिडेट्स तो सिलेक्ट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कुछ समस्या हो सकती है, बहुत कम लोगों को। बाकी जिनकी परसेंटेज 78 या 77 इनसे अबो है तो उनका कंफर्म श्योर सिलेक्शन होगा। तो 72 से 75 यानी कि इसकी अगर 0.06 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43.2 से लेके 45% वहाँ पे होने वाली है जनरल कट ऑफ। ओबीसी की वहाँ पे होने वाली है 42, मल्टीप्लाई के बाद की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे होने वाली है 39 to 41, ये लगभग सेम ही होगी। इसके अलावा बीसी की बात करें तो बीसी कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी फिर भी कट ऑफ बहुत कम है। कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए 36 to 38 वहाँ पे बीसी की होने वाली है, एससी की 35 to 37 और एसटी की होगी 34 to 36 के लमसम ये होने वाली है।
और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि जो भी ये वैकेंसी थी ये परसेंटेज बेस पे थी और सिर्फ जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी थी। और जिन लोगों ने जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी की थी उनके लिए वहाँ पे 15 एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले थे पीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए। लेकिन जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग की थी और उन्होंने फॉर्म अप्लाई बीएससी नर्सिंग से कर दिया था तो उनको अब निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स लगभग बताए जा रहे हैं, वहाँ के जो भी न्यूज़पेपर वगैरह वहाँ के जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से बताए जा रहे हैं, लगभग 700 से लेके 800 कैंडिडेट वहाँ पे ऐसे हैं जिनको अब बीएससी होने की वजह से, बीएससी से अप्लाई करने की वजह से निकाल दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आई है निकल के, जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जहाँ तक मेरा अनुमान है सभी का सिलेक्शन इसके अंदर होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के निशान को भी दबा लेना, यानी कि घंटे को दबा के इसकी ऐसी तैसी कर देना। थैंक यू सो मच।